अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की इनहेंस फ्रॉम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, ठीक है। इसमें पहला टॉपिक है हमारा प्रोपोजिशनल लॉजिक का। लॉजिक क्या होता है कि कोई आर्गूमेंट्स वेदर ट्रू और फॉल्स, ओके। सो आगे हमारा प्रोपोजिशनल है कि प्रोपोजिशनल में हमारा जो वर्ड है प्रोपोजिशन, उसका मतलब होता है कि सिंपल स्टेटमेंट और सेंटेंस कि हमारे पास द स्काई ब्लू, जैसे कि, और उसके बाद है 1+2=3। तो हम प्रोपोजिशन लॉजिक को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ सेंटेंस विच गिव ट्रू और फॉल्स आर्गूमेंट्स कॉल्ड प्रोपोजिशन लॉजिक। कि कोई भी सेंटेंस और स्टेटमेंट वेदर वो हमें बताए ईजिली बता सके कि वो ट्रू है फॉल्स है, तो हम इसे कहेंगे प्रोपोजिशन लॉजिक। फॉर एग्जाम्पल द स्काई इज रेड, इसमें हमें ईजी पता चल रहा है कि वेदर हमारी कंडीशन ट्रू है और फॉल्स है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोपोजिशन लॉजिक होगी। और सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास के सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, इसमें हमें नहीं पता चल रहा कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉल्स है, तो हम कहेंगे प्रोपोजिशन लॉजिक नहीं है। उसके बाद है 1+4=2, ये फॉल्स है क्योंकि 1+4=5 होता है, ये 2 लिखा है और ये प्रोपोजिशन लॉजिक है। उसके बाद हम कहेंगे कि प्रोपोजिशन जो है एक लिखने का तरीका है कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह करेक्ट होना चाहिए, उसका सिंटैक्स जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करके इसको लिखना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दी गई है कि 1 2 + 3, तो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बन रहा हमारे पास। इसमें सिंटैक्स एरर है, नहीं पता चल रहा कि 1 2 प्लस मतलब एक सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ, तो हम कहेंगे प्रोपोजिशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रोपोजिशन लॉजिक की 2 टाइप्स होती हैं, एटॉमिक और कॉम्प्लेक्स। एटॉमिक में हमारे पास होता है कि कोई एक स्टेटमेंट या सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स में होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट या कॉम्प्लेक्स या हमारे पास जो सेंटेंस है, ठीक है। एटॉमिक को हम ये भी कह सकते हैं, इसकी एग्जांपल है कि द स्काई इज़ ब्लू, ठीक है। कि स्काई हमारे पास ब्लू है, तो हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये एटॉमिक। कॉम्प्लेक्स में हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं। पहला सिंबल है निगेशन। निगेशन क्या होता है कि स्टेटमेंट को इन्वर्स कर देता है, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट होगी उसको इन्वर्स करके लिखेगा तो वो निगेशन में आ, जैसे कि इसकी एग्जांपल है कि टुडे इज़ फ्राइडे, एक हमारे पास स्टेटमेंट है और इसको लेट्स सपोज हम पी कंसीडर कर देते हैं, ठीक है। अगर हम इसका ऑपोजिट लिखेंगे तो क्या बनेगा, टुडे इज़ नॉट अ फ्राइडे, तो ये इसको हमने पी कंसीडर किया था। तो जब हम निगेशन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि निगेशन पी, इसको हम क्या लिखेंगे फिर, टुडे इज़ नॉट अ फ्राइडे, ठीक है। निगेशन क्या होता है कि स्टेटमेंट को ऑपोजिट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड इसका सिंबल है डिस्जंक्शन। डिस्जंक्शन को हम और से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल है कि यू शुड ईट और वॉच टीवी एट अ टाइम। यहाँ पे अब हमारे पास 2 स्टेटमेंट यूज़ हो रही हैं, तो एक को हम पी कंसीडर करेंगे, दूसरे को हम क्यू कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो और यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमारे पास डिस्जंक्शन है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि पी और क्यू। उसके बाद हमारे पास है कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम एंड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि प्लीज़ टेक अ नोटबुक एंड पेन फॉर राइटिंग। प्लीज़ टेक अ नोटबुक को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और पेन फॉर राइटिंग को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और दरमियान में जो एंड यूज़ हो रहा है वो कंजंक्शन के तौर पे, ठीक है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पी एंड क्यू। फोर्थ इसका सिंबल है कि इफ़ देन या इम्प्लाइज, यानी जो एरो की फॉर्म में आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल है कि इफ़ देयर इज़ अ रेन देन द रोड आर वेट। इफ़ देयर इज़ अ रेन देन द रोड्स आर वेट, यानी अगर बारिश होगी तो ही रोड गीले होंगे। इसको हम पी कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम क्यू कंसीडर करते हैं, और जो देन है वो सिंगल इम्प्लाई के तौर पे हम इसे यूज़ करेंगे, यानी पी जो है वो डिपेंड हो रही है क्यू पे, ठीक है। तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब डबल इम्प्लाइज में क्या होता है कि क्यू जो है वो डबल इम्प्लाइज में क्या होता है कि हमारे पास जो क्यू जो है वो डिपेंड कर रहा है पी पे, इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि आई गो टू मॉल इफ़ एंड ओनली इफ़ आई हैव टू डू शॉपिंग, इसको हम पी कंसीडर करेंगे, उसको क्यू। और इफ़ को हम डबल इम्प्लाइज की करेंगे कि इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी क्यू जो है वो जब पी पे डिपेंड करेगा, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, पी डबल इम्प्लाई क्यू। इसके बाद ये हमारे पास टेबल है, यहाँ पे हम लोगों ने बताया हुआ कि पी और क्यू, पी एंड क्यू, और यहाँ पे पी सिंगल इम्प्लाई क्यू एंड पी डबल इम्प्लाई क्यू। अगर वहाँ पर ट्रू ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स होगा, ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू होगा, ट्रू होगा, फॉल्स 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 होगा। एंड में हमारे पास एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो फॉल्स में आ जाता है, ठीक है। और सिंगल इम्प्लाइज में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ इस कंडीशन में फॉल्स था, बाकी सब में ट्रू होता है। इस कंडीशन में फॉल्स क्यों होता है कि लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल थी कि अगर बारिश होगी तो ही रोड गीले होंगे। अगर हम कहते हैं कि बारिश होगी रोड गीले नहीं होंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अगर बारिश होगी रोड तो गीले ज़रूर होंगे, तो इस वजह से हम इसको फॉल्स में लिखेंगे। और डबल इम्प्लाइज में हमारे पास जो है वो, अगर दोनों कंडीशन जो है वो हमारे पास फुलफिल हो रही हों तो वो हमारे पास डबल इम्प्लाइज में होगा, यानी अगर ट्रू ट्रू है तो ही ट्रू होगा, और अगर फॉल्स फॉल्स है तो ही ट्रू होगा। लेकिन रेदर देन कंडीशंस में हमारे पास फॉल्स फॉल्स ही आएगा। तो ये था आज का लेक्चर। आपके लिए टास्क है ये कि आप लोगों ने 5 प्रोपोजिशन
निकालनी है, उसमें 2-2 ऑपरेटर और 3 स्टेटमेंट यूज़ हो रही हों, और सेकंड क्वेश्चन कि कहाँ-कहाँ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर रियल लाइफ में यूज़ होता है। थैंक यू सो मच।